सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपियों की पहचान की है, जिसमें एक आरोपी नागौर जिले के मकराने के जूसरी का रहने वाला रोहित राठौड़। जयपुर के खातीपुरा में उसका घर है और घर के बाहर हम मौजूद हैं। पुलिस का पहरा यहाँ पर घर के बाहर देख सकते हैं। कॉलोनी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन पहले आपको घर का नजारा दिखाते हैं। देखिए, इस घर में रोहित राठौड़ अपनी माता के साथ रहता था। उसके पिता की डेथ हो गई थी कैंसर से। उसके पिता भी रिटायर्ड आर्मी थे ऑफिसर, और उसके बाद वो आरटीओ में लगे संविदा पर, और उसके बाद उनका कैंसर से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सदमे में कहीं ना कहीं उनको कैंसर हुआ था। और रोहित की एक्टिविटी एक पॉक्सो एक्ट में तहत रोहित जेल गया था, और जेल जाने के बाद उसकी प्रवृत्ति, उसकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। यहाँ के कॉलोनी वासी भी यही कह रहे हैं कि रोहित एक शांत स्वभाव का लड़का, 25 साल की उम्र का नौजवान, कैसे इस दलदल में फंस गया, किसी को अता और पता नहीं है। लेकिन जब इस पूरे हत्याकांड के बाद रोहित का नाम सामने आया, तो उसके बाद कॉलोनी का आपको नजारा दिखाते हैं। पुलिस के साथ साथ यहाँ पर कॉलोनी वासी है जो अपने घरों में है, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित का इस पूरे हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद यहाँ पर लोग हैं कहीं ना कहीं सदमे में भी है कि किस तरह से एक युवक बिना किसी से कहे कि यहाँ पर लोगों से बातचीत भी नहीं करता था, लेकिन जब जेल जाने के बाद उसकी दिनचर्या में ऐसा बदलाव आया कि लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों की फौज उनके घर पर इस कॉलोनी में देखी जाती थी। कुछ यहाँ पर बासिंदे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। रोहित को इन्होंने देखा होगा, उसके व्यवहार को अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। रोहित के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर, पड़ोसी हमारे। किस तरह से उसकी व्यवहार था, बोलचाल में आपसे कभी बातचीत हुई हो? बातचीत तो खैर बच्चा था, हमारे से क्या बात करता है, उसके पापा थे हमारे साथ में तो। हम्म। लेकिन पापा जब फौज से रिटायर हो गए तो मकान बनाया था उन्होंने यहाँ पे रहने का। और बच्चा भी स्कूल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। स्कूल के दौरान ही उसके किसी से कोई अफेयर अफेयर हुए होंगे, तो वो पॉक्सो एक्ट में बंद हो गया था, जेल चला गया था। जेल में उसके कोई न कोई ऐसा व्यक्ति कोई संपर्क में आया जिससे वो अपराधी हो गया। कॉलोनी में ऐसी कोई वारदात उसकी देखी नहीं कि उसने अपराध का काम किया है, बस वो पॉक्सो एक्ट वाला जरूर किया था उसने। ठीक है ना। उसके बाद में वो क्या अपनी गर्दन नीचे करके जाता था, जब भी हम लोग के सामने मिल जाते बड़े बुजुर्ग जो भी, तो नीचे गर्दन करके जाता था, बातचीत नहीं करता था, रिजर्व नेचर का था। गया और चला गया और रात को अपना ठिकाने पे वापस आ जाता था। अभी गतिविधियां कह रहे हैं कि वो नई नई गाड़ियां ले लेकर आता था, भारी बड़ी गाड़ियां लेके आता था। लग्जरी गाड़ियों में लग्जरी साथ उसके गाड़ियों में साथ युवक भी आते थे। यूथ भी आते थे। हाँ। तो लोग बाग कहते थे भाई कुछ कर धंधा वंदा करता हुआ इसलिए। बाकी ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का लगा नहीं था, भाई ऐसे मर्डर कर सकता है, इतना जघन्य अपराध कर सकता है, ऐसा लगता नहीं था। कभी कोई पता चला कि वो क्या काम करता था जेल जाने के बाद? नहीं, काम तो कुछ नहीं करता था, हाँ। लेकिन वो इतनी शरीफ है बिल्कुल कि गली के अंदर तो कुछ बोलता ही नहीं था, किसी से बातचीत भी नहीं बात नहीं करता? करा। अगर गाड़ी किसी खड़ी है, तो वो गाड़ी को दूर खड़ी करके चुपचाप शांत आता था, शांत ही जाता था। मतलब इतना शांत था कि आज इतना साफ निकल गया वो। वो बिल्कुल किसी से कोई बोलना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, कुछ अपने घर में आना, चुपचाप घर से निकल जाना। हम्म। बिल्कुल शांत आदमी था, बिल्कुल एकदम शांत बच्चे की तरह था, बिल्कुल कि ऐसे किसी से बात भी नहीं करता था, पड़ोस में बात नहीं करता था। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हत्याकांड हुआ है, बहुत बड़ा नाम सामने आया उसका, कि ये किस तो तरह से एक कैसे नौजवान ये तो युवक इस कैसे दलदल में। ये तो कैसे हुआ और कैसे नहीं पता, लेकिन ऐसे माहौल में तो वो बिल्कुल यहाँ तक सही था। पर वो जाके बाहर कैसे क्या हुआ उसके हम नहीं कह सकते। कुछ और भी यूथ है यहाँ पर जो रोहित की एक्टिविटीज देखते थे। कुछ पिछले दिनों में रोहित की एक्टिविटी बढ़ी थी यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं, हम्म। नॉर्मल रहता था, नॉर्मल आता, नॉर्मल जाता था। हम्म। ना उसको देख के कभी ऐसा लगा कि वैसे कांड कर सकता है। हम्म। अचानक कदम उठाया उसने ये, और वो जब से जेल से आया था उसके बाद उसने ये कदम इन चीज़ों में बढ़ा है वो। उसके साथ छोरे लपाटे पे आते थे यहाँ पे? हाँ, काफ़ी आते थे। हाँ। कभी देखा आपने साथ यहाँ के उनके पास कोई आस-पास से हथियार वथियार कोई? ना, यहाँ के आस-पास से कोई छोरे भी नहीं थे, सब हाँ। दूर के थे। अच्छा। यहाँ के छोरे के साथ रहता नहीं था वो। मतलब यहाँ के नहीं थे, सब यहाँ के बाहर सब के थे बाहर के बिंदास। थे। अच्छा। तो कभी अभी पिछले जो जो हत्याकांड हुआ है कल ही, और उसके कुछ दिनों पहले कभी आपने उसको देखा यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ। आप एक कैब का जिक्र कर रहे थे। हाँ, कैब करवाया था उसने, परसों करवाई थी कैब, डब्ल्यूटीपी के लिए करवाई थी उसने। हम्म। अपनी गली में एक बच्चा, उससे करवाई थी। हम्म। उस दिन रात वो दोबारा आया नहीं, मतलब वो आया था लग्जरी गाड़ी में, गया कैब से। गया कैब से था। अच्छा। और जो उसने जो कपड़े पहन रखे थे, हम्म। वो जो कैब करवाया था उस टाइम भी वही कपड़े पहन रखे थे, और उसने जो कांड किया है उस टाइम भी वही कपड़े पहन रखे थे। देखिए, रोहित राठौड़ जिसकी कॉलोनी में हम मौजूद हैं, एक शांत स्वभाव का लड़का, एक हत्याकांड में नाम सामने आता है। पहले सुखदेव गोगामेडी को जो राइट हैंड में जो सीसीटीवी में दिख रहा है, वो पहला शूट आउट करता है उसकी छाती पर। उसके बाद
लगातार 3 गोलियां दंदनातर कहीं ना कहीं गोगा मेडी के सीने में दागी जाती है। उसके बाद चौथी गोली जो कि रोहित राठौड़ चलाता है और 5वीं गोली रोहित राठौड़ सीधा जो राइट हैंड में और जो बताया जा रहा है कि सुखदेव गोगा मेडी का ही वो आदमी था और उसके ही जरिए वो गोगा मेडी से मिले थे और नाश्ता करवाया, चाय पिए और उसके बाद वहीं पर सुखदेव गोगा मेडी को मौत के घाट उतार दिया। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।